आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों सर जी के दरवाजे पर ईडी का सम्मन भेजा गया और कहा गया कि आइए ईडी के कार्यालय में, तो सर जी समझ रहे हैं ना, अपने केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक, तो अपने केजू भाई ने कह दिया समन राजनीति से प्रेरित है, किस हैसियत से मुझे बुलाया गया है, गवाह के तौर पे बुलाया गया है या कल्प्रिट के तौर पे, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि 5 राज्यों में चुनाव है और मैं तो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री भी हूँ, तो कामकाज बाधित करने और 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार न कर सके, इसके लिए सम्मन भेजा गया है। चले गए थे मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने और वहाँ कहा था गिरफ्तार करना है तो कर लो, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरते। अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर, रामलीला मैदान के स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सतेंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? जवाब तो तुम लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। ये डायलॉग कोई नया नहीं है। जंतर मंतर के आंदोलन, रामलीला मैदान, तिहार, न जाने कितने मंचों पर अपने केजू भाई ने कहा केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। तो केजू भाई जो कह रहे थे वो सही ही कह रहे थे। उनके ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी है और दिवाली आने वाली है, तो खुशखबरी तो होनी ही चाहिए। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के घरों में खुशहाली आनी ही चाहिए। तो खूब खुश हुए केजरी भाई, और दिल्ली सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 7,000 रुपया बोनस देने की घोषणा की है। कह रहे हैं कि इससे उनके परिवार में खुशहाली आ जाएगी और दिल्ली में जो भी सफलता मिली है उनके अनुसार दिल्ली की व्यवस्था सौरी सुधरी है, उसमें इन कर्मचारियों का बहुत योगदान है। नमस्कार। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है और ये प्रयास जारी रहेंगे।
सभी को, सभी कर्मचारियों को, सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता है मगरुआ, ये तो रही दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की बात, जिनके घरों की खुशहाली मांग रहे हैं अपने केजूभाई। लेकिन बड़े बाजे गाजे ढोल तमाशे के साथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए दिल्ली पुलिस के कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, क्योंकि केजूभाई को लग रहा था कि दिल्ली पुलिस का कोई भी टुल्ला आता है और उनके विधायकों को गिरफ्तार कर लेता है, तो कुछ अपना तो होना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा का भी सवाल था, तो केजूभाई ने बड़े पैमाने पर दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मियों की नियुक्ति की। उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बसों में चलने वाले मार्शल और जगह जगह दिल्ली सरकार का या आम आदमी पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उनमें आप व्यवस्थापकों के रूप में या व्यवस्थापकों के साथ सहयोग कर रहे इन सिविल डिफेंस कर्मियों को जरूर देख सकते हैं। अच्छी बात है, सरकार को पहल करनी चाहिए। केजूभाई ने अच्छी पहल की थी, लेकिन केजूभाई को दिल्ली सरकार के 80,000 कर्मचारियों के घर में पर्व त्योहार अच्छे से मनाया जाए, इसकी फिक्र तो है। लेकिन उन सिविल डिफेंस कर्मियों ने, उनके परिवारों ने, उन बेटियों ने, उन युवाओं ने कौन सा अपराध कर दिया है कि उनके घरों में वेतन नहीं पहुंच रहा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। वेतन की बात तो छोड़ ही दें, नौकरी पर लाले पड़ गए हैं। पेट कैसे चले, ड्यूटी कैसे की जाए, समस्याएं हो रही हैं। कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। कोई कहता है दिल्ली के बाप यानी उपराज्यपाल ने अरंगा डाल दिया है, तो कोई कहता है दिल्ली के सौतेले बाप यानी चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते ही नहीं है कि इनको सुविधा मिले। कभी ये खबर आती है कि इनको होमगार्ड कर्मी के रूप में रखा जाएगा, कभी कुछ, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 1 महीने से और उससे भी ज़्यादा वक्त से दिल्ली सिविल डिफेंस के हजारों की संख्या में कर्मचारी, दिल्ली सरकार के कर्मचारी नहीं है, किसके कर्मचारी हैं पता ही नहीं चलता। केजूभाई का प्रयोग था, कौन जिम्मेवारी ले। उनके घरों में उदासी है, पर्व त्योहार का मौसम है, वेतन नहीं पहुंचेगा, नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे। सही है, आपने ईडी के समन का ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर जवाबदेही है, लेकिन केवल जवाबदेही आपकी दिल्ली सरकार के कर्मचारियों तक नहीं, उन सिविल डिफेंस कर्मियों के लिए भी है। उनके घर में कैसे दिवाली मनाई जाएगी, इसकी चिंता भी आपको करनी है।